मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन अब सवालों के घेरे में नजर आने लगे हैं। जहां अब विवाह सम्मेलनों में जमकर फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आयोजन के नाम पर सनातन धर्म संस्कृति की धज्जियां खूब उड़ाई जा रही हैं और आयोजन में अपात्र लोगों के साथ पूर्व से शादीशुदा जोड़े भी योजना का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस पूरे आयोजन के उद्देश्य पर पानी फिर रहे हैं। दरअसल सागर के नदियावली विधायक के द्वारा आयोजित ऐसे ही आयोजन में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई हैं, जहां आयोजन स्थल पर कैमरे में कई अपात्र और पूर्व से शादीशुदा जोड़े विवाह सम्मेलन का लाभ उठाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जो पहले तो मामले में अपनी चोरी पकड़ी ना जाए यहाँ वहाँ का तर्क देते हुए बचते नजर आए। पर जब विवाह से जुड़े कुछ रस्मों के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि वह पूर्व से विवाह कर चुके हैं। मामले में आयोजन स्थल पर एक से बढ़कर एक नजारा देखने को मिला, जहां विवाह से पूर्व ही मांग में सिंदूर लगाई महिला बिछिया पहने नजर आई, तो कुछ जोड़े तो बिना फेरे सीधे मंच पर जयमाला के बाद आयोजन से चलते बने, तो वहीं कुछ तो ऐसे भी मिले जो पूर्व में अन्य जगह हुए आयोजन में भी लाभ उठा चुके थे। कैमरे में एक के बाद एक ऐसी फर्जीवाड़े पकड़े जाने के बाद जो आयोजन स्थल में तो खलबली मच गई, तो कई जोड़े तो उल्टे पैर भागते हुए नजर आए। खुद की घर से शादी करी थी, तो सम्मेलन में क्या कर रहा है? मंडल के साथ में यहाँ पर विवाह संस्कार के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। शादी हो चुकी दोबारा करने आए थे। को विवाह करा दो। दुल्हन कहाँ है? बुलाओ तो खड़े करो। आपकी शादी कब है भाई थी? आ जाइए। हल्दी नहीं लगाए ना मेहंदी लगाए? मेहंदी मेहंदी छोड़े गई? लगाई नहीं आती। अच्छा, तो भैया को दूल्हा के लिए 16 श्रृंगार जो करवा है, देखियो क्या स्थिति। अच्छा लगाओ, क्या है भाई, हमारे कहने को मतलब जो है शासन की जो योजना है वो सबके लाने मिले, मगर ऐसा नहीं यार कि जब आपकी शादी हो क्या नाम है आपका? राकेश परिवार। कहाँ से आए भैया? हमारे जमुनिया से। जमुनिया से। शादी कब है भाई थी? शादी आज है ना। ने तो आपने मेहंदी लगाई, ने 16 श्रृंगार करे। हमारे घर में नहीं होता है 16 श्रृंगार जी, रखे हुए गर्मी के कारण नहीं। अच्छा, घर में 16 श्रृंगार होता ही नहीं है? रजिस्ट्रेशन के कारण नहीं करवाया। अभी जैसे पंडाल में बैठे पूरा सेटअप है हमारे पास। हाँ, मेहंदी भी हमारे तो लगती नहीं, हमारे घर में। बहू आपकी मांग भरे हैं? कहाँ भरे? ये फर्जी लोग कौन आ रहे हैं? नहीं तो आप क्या प्रॉब्लम, ये क्या कह रहे हैं? वो तो कुछ भी अब भी यार पहनी है। पुराने बिछिया पहना गया था शादी में? अब भी यार पहने नहीं तो ये पुराने पहना गया था कि नए? नए पहने ना। बताओ। फेरे के बाद पहनाई जाती है ये बिछिया, वरमाला के बाद पहनाई जाती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संदीप लोधी। कहाँ से आए हो? रातगढ़। रातगढ़ से। आपकी शादी हो गई? कब है भाई आपकी शादी? नहीं तो आपने मेहंदी वगैरह नहीं लगाई, साथ रस्म नहीं निभाई? यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि जिस सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा का दम भर खुद को ठेकेदार भाजपा बताती है, उसी की सरकार में उनके द्वारा आयोजित ऐसे आयोजन में उसी सनातन धर्म संस्कृति तार तार हो रही है, जहाँ विवाह की वैदिक परंपरा रीति रिवाज का पालन ही नहीं हो रहा। जब इस संबंध में आयोजन के सूत्रधार से तीखे सवाल किए गए तो वह भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए, तो वहीं जिस प्रशासनिक एजेंसी के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा था वह भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।
जो साफ जाहिर कर रही है कि सबकी मिली भगत से यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस मामले को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने तो नरियावली विधायक प्रशासन को सीधे तौर पर ऐसे फर्जीवाड़ा के लिए दोषी करार देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है और सीबीआई से आयोजन में होने वाली गड़बड़ी की जांच कराए जाने पर भी जोर दिया है और जमकर सनातन धर्म संस्कृति की दुआई देने वाले पर निशाना साधा है। बहरहाल आयोजन में 1000 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं, साथ ही 70 से अधिक निकाह भी संपन्न किए गए, जिनको लेकर अब आयोजन स्थल से व्यापक फर्जीवाड़ा वाली तस्वीर सामने आने के बाद आयोजन कटघरे में नजर आ रहा है। कब है भाई थी आपकी शादी? अभी हुई है। तो शादी के पहले जो बिछड़ी पहनाई जाती है, 16 श्रृंगार किया जाता है, वो में पुरानी बिछड़ी पहने आप 6 महीना पुरानी? 6 महीना पुरानी नहीं है, अभी पहनी है। दूल्हा कहाँ है आपको? दूल्हा कहाँ है भैया? आपकी शादी हो गई? नहीं भाई अभी कब हुई है? अभी हो जाएगी। कहाँ से आए हो? अरे मतलब ऐसे से करा आप मुझे दूसरे को लेके आओ। नहीं तो बहू क्या खड़ी आपकी? बहू क्या खड़ी? कौन? नहीं वो दूसरा आ रहा मेरे भाई। अच्छा तुम्हारे भैया आ रहे हैं ब्याह करवा के? ये कौन खड़े तुम्हारे? ये को खड़े? वो है? हमारे भैया भाभी आ रहे हैं दूसरे। अच्छा अबे देखो भैया भाभी आ रहे हैं, ये तुम्हारी है? क्या नाम है इनको? इनको रज्जू। कब शादी कब भाई थी? अगली साल। अगली साल? 1 साल पहले? अब इतने काय के लाने आए? इतने काय को आए? भैया के साथ में आए थे। बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक सहनाई वादक। क्या नाम है आपका? मौसम। कहाँ से आए हैं? आकron। खाकलोन से। शादी कब भाई थी आपकी? शादी अभी 4 तारीख। 4 तारीख को। आज शादी में आप आए हैं, आपकी मिसेज उधर फ्राई में हुआ था तो वो हो नहीं पाया था, रिजेक्ट हो गए थे काम। हाँ। तो अभी जो ये कौन है आपकी? बीवी। बीवी है? पिछड़ी पहने हैं शादी के पहले? तो बोल नहीं रहे हैं? शादी के पहले बिछड़ी पहने? हाँ? शादी के पहले बिछड़ी पहने? आपकी शादी कब हुई थी? 4 तारीख को हुई थी। कौन सी 4 तारीख को? इसी महीने में। यानी अगले महीना में? 4 तारीख को हुई थी। कौन से महीना में? इसी महीने में। ये महीना में 4 तारीख कब आई थी? अरे सॉरी, पिछले महीने में। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम बताएं। नाम? करिश्मा। करिश्मा। कहाँ से हैं आप? मुड़िया गोसाई। शादी कब हुई थी आपकी? आप शादी के पहले बिछड़ी पहने, प्रेग्नेंट भी हो गई। आप ये शादी करवा रहे हैं जो आपकी बहू प्रेग्नेंट है? आपकी बहू प्रेग्नेंट है? देख लो कैसी है हमारी समझ। क्या कह रहे हो? अब शादी कब भाई थी आपके बच्चा की? नहीं भैया कोर्ट में हैं। अरे सब के हैं 2-2 बाल बच्चे। कहाँ हैं 2-2 बाल बच्चे? बता रहे हो। बताओ। आपकी बहू 6 महीना पहले से प्रेग्नेंट है और आप इतना शादी कर भी आए? क्या कह रहे? कैमरा बंद करवाओ। क्या कह रहे? कैमरा बंद करवाओ। चालू करने रहो। काय बच्चे चढ़ बैठे।
ये भोजन कूपन है, इनको वहाँ पर ले जाइए। शादी हो गई? भोजन का काउंटर यहाँ लगा हुआ है। नागेश्वर सेन जी के आपने नाम मेहंदी नहीं लगाई? जी और उनके साथ उनके साथी बैठे हुए हैं, वहाँ जाकर के आप भोजन का पैकेट ले लीजिए। ये भोजन का कूपन देकर आप कहते मेहंदी नहीं लगा, हल्दी नहीं लगा? हल्दी लगा था, मेहंदी नहीं लगा। अच्छा, गेंदूला नहीं लगा का व्यवहार हो गया है, लगा से बाहर निकल जाए, पूरी जगह खाली कर दो भैया। आपकी शादी कब है भाई? शादी कब है भाई? आप कहते मेहंदी नहीं लगा? सबको बाहर निकाल दो, बाहर निकलवाओ पूरी। हाँ, सब फर्जी जोड़ा बैठे। जिनका व्यवहार नहीं हुआ है उन्हीं को यहाँ बैठने देना है। हाँ। कहाँ से अभी? बाकी लोगों को बाहर खाली करवाओ। कहाँ से? कल्लापुर की जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया हैं, शादी कब है भाई आपकी? यहाँ से पूरे पंडाल को खाली करा दीजिए यहाँ से। नहीं भाई, आप कहते हैं नैन दस्तूर नहीं होत, मेहंदी नहीं लगत, हल्दी नहीं लगत? लगत है ना? कहाँ लगा है बताओ? अरे वो थोड़ी जल्दी में नहीं लगा पाए। जल्दी में नहीं लगा पाए। शादी की इतनी जल्दी है थी, दूसरी शादी में भी आकर बैठ गए। जगह खाली करवाइए पूरी, सब लोगों को अलग करवाओ। आपकी शादी हो गई? नहीं। नहीं भाई, अलग कराओ भैया। हाँ जो देखा ही बिजली देखो, दिखाओ तो ऊपर जाओ। माता जी उधर कहाँ खड़ी हो, इधर भी आ जाओ। ये कितने समय पहले कहनी थी? नीचे बैठा दो अपने आप से। हैं? 5 तारीख 5 तारीख को? कौन सी 5 तारीख को? गुरैया। सम्मेलन में? सम्मेलन में कहनी थी। आपका फुराई सम्मेलन में शादी हुई थी तो फिर यहाँ पर क्यों बैठे मंच में? बोलने बुलाओ तो, जिसमें हमारी व्यवस्था बनी रहे। आप बोलो, चले जाएंगे। नहीं चले जाओ। हमारे बड़े भैया आदरणीय अनिल तिवारी जी SDA कॉलेज से यहाँ उपस्थित है। आदरणीय अनिल भैया जी, जय श्री कृष्ण। नहीं, जब आपकी फुराई सम्मेलन में शादी हो गई तो क्या काय बैठे थे? वो लेके आओ तो। सामने अबे तुम शादी में सजा रहे थे? 4 नंबर राउंड तक नाम बताओ पूरा, कहाँ से आए हो? गुरैया गाँव। हाँ, क्या नाम है? सागर जिला है, थाना सुरखी। जो विवाह के बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था चेक की परसों रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक सहनाई वादक जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। चलिए, जिनकी वरमाला हो गई है आकर बैठ जाए। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से आए हो? काकागंज। सागर। सागर में कहाँ से? काकागंज। आपकी शादी कब है भाई? अभी नहीं। ने तो आपने मेहंदी लगाई, ने हल्दी लगाई। हल्दी का रस्म होता है ना, मेहंदी की रस्म होता है, काय नहीं लगाई? बताओ, बोलो। शादी को कितने समय हो गए? आध घंटा। हैं? आध घंटा। 8 घंटा। महाराज जी का वाक्य है। भैया शादी हो गई आपकी? कब है भाई? कब है भाई थी? अभी नहीं, कहते क्या कर रहा है? जब तुम्हारी शादी हो गई, रजिस्ट्रेशन होगा, कहते क्या कर रहा है? कितने समय पहले हुई थी शादी? बता दो अब का। वो तो घंटा पहले वो लग रहा है, जोड़ा से लग रहा है, समझ में आ रहा कि एक जीवन पर्यंत का एक बंधन होता है हिंदू वैदिक, जिसे वैदिक रीति रिवाज से विवाह कहा जाता है, जिससे वर वधू अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक प्रभु की कृपा से उसका निवारण करते हैं। इसलिए हिंदू वैदिक धर्म के हिसाब से शादी विवाह का बंधन अमूल्य माना गया है। 16 श्रृंगार का मतलब क्या होता है? 16 श्रृंगार सौभाग्य श्रृंगार, यानी
लड़की अपने जीवन कामना अपने पति से करती है कि हमारा स्वभाव कि जिस प्रकार गौरी जी ने शिव जी को वर्ण किया था इसी प्रकार किए थे। तो अगर ऐसी शादी में कई जोड़े देखे गए हैं जिनने ना तो मेहंदी लगाई है ना हल्दी लगाई है और उनने भी शादी का रीति निभाई है, तो इस शादी को मानेंगे नहीं मानेंगे? तो अनायास जिसने मेहंदी नहीं लगा पाई तो उसको हल्दी तो जरूर लगी होगी। किसी के कोई परिवार में नहीं लगती है। हाँ, किसी के जैसे महिला मांग भरे हैं और उसके बाद भी शादी में बैठी हैं, बिछड़ी पहने हैं, शादी में बैठी हैं, तो इस शादी को मानते हैं क्या? हम मानते हैं। शादी में 6 महीना पहले शादी हो गई और बिछड़ी पहन के बैठी हो फिर दोबारा शादी करवा दी? नहीं, क्या है रीति रिवाज से नहीं, बिछड़ी कब पहनाई जाती है महिला के लिए? शादी होने के बाद। मांग कब भरती है? शादी होने के बाद। और अगर जैसे मांग भरे हैं उसके बाद भी जयमाला चल रही है तो शादी को मानते हैं? यहाँ नीचे कला के ऊपर भेजा है। नहीं, नीचे ही। नीचे नहीं, हम लोगों के सामने नहीं हुआ। हम लोगों के सामने नहीं हुआ है, ना किया है। हम लोग जी बताए, क्या नाम है आपका? विक्रांत सिंह, कहाँ से आए हैं? भोपाल से। हैं? भोपाल। भोपाल से शादी सम्मेलन में आए हैं? खुद की शादी करने के लिए? जी। कब हुई थी शादी? अभी सर है 25 की है। 25 की शादी है, तो यहाँ सम्मेलन में क्या कर रहे हैं? शादी अच्छा, ये आज शादी कर रहे हैं, पर 25 के ऊपर शादी करेंगे? रिसेप्शन करेंगे ना। अच्छा, रिसेप्शन करेंगे। ने आपने मेहंदी लगाई है, ने 16 श्रृंगार करे हैं, एक दूल्हा के हाथ में। और हमने दिन में करा था श्रृंगार, लेकिन अभी गर्मी में पूरा उतर गया है। तो अच्छा, हाथ दिखा दो, उतरने का हाथ दिखा दें एक बार। पूरा करा था। इस बार शादी हुई है आपकी, कितनी तारीख को हुई थी? जी आज ही हुई है हमारी शादी 1 जून। अभी आपके हस्बैंड बोल रहे हैं 25 तारीख को शादी है। रिसेप्शन है 25 को। जून। यानी जो कहाँ से आई हैं आप, कहाँ की हैं? मैं बरोदिया से। बरोदिया से, ये भोपाल से। जी। अब भी यार पहनी है। पुराने बिछिया पहना गया था शादी में? अब भी यार पहने। नहीं, तो ये पुराने पहना गया था कि नए? नए पहने ना। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वरमाला फेरे के बाद पहनाई जाती है ये बिछिया। वरमाला के बाद पहनाई जाती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संदीप लोधी। कहाँ से आए हो? रातगढ़। रातगढ़ से। क्या नाम है आपका? राकेश परिवार। कहाँ से आए भैया? हमारे जमनिया से। जमुनिया से। शादी कब भाई थी? शादी आज है ना। ने तो आपने मेहंदी लगाई, ने 16 श्रृंगार करे। हमारे घर में नहीं होता है 16 श्रृंगार जी, रखे हुए गर्मी के कारण नहीं। अच्छा, घर में 16 श्रृंगार होता ही नहीं है? रजिस्ट्रेशन के कारण नहीं करवाया। अभी जैसे पंडाल में बैठे पूरा सेटअप है हमारे पास। हाँ, मेहंदी भी मेहंदी हमारे तो लगती नहीं, हमारे घर में नहीं लगती। बहू आपकी मांग भरे हैं? कहाँ भरे हैं? कहाँ भरे? ये फर्जी लोग कौन आ रहे हैं? नहीं तो आपकी क्या प्रॉब्लम हो? ये क्या कह रहे हैं? वो तो कुछ भी आज ही हुई है? हाँ। कितने समय से आप इनके साथ रह रही हैं? अभी शादी हुई तब से। तो आपने मेहंदी नहीं लगाई, 16 श्रृंगार नहीं करे? आपके तो 16 श्रृंगार नहीं हो शादी में? होता है। आपने कहाँ करा? मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। कहाँ से आ भैया? सुर्गी करैया से। आपकी शादी कब है? शादी कब है भाई? अबे नहीं भाई यार, कब हुई है? अब हो रही है। ने तो आपने मेहंदी लगाई, ने हल्दी लगाई, यानी शादी के कोई रस्म नहीं निभाई आपने। ये शादी का मतलब क्या होता है और शादी की रस्में कैसी निभाई जाती हैं? हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो वैदिक पद्धति है वो पद्धति हजारों साल पुरानी है, जिसमें जो विवाह का बंधन है ये बड़ा अटूट और प्रेम का बंधन माना जाता है। इसमें हमारे यहाँ बड़ी प्रक्रियाएं हैं। हल्दी की रस्म होती है, तेल भी चढ़
बढ़ता है और इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है। और यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, जनेऊ भी होता है। और ये सब संस्कार इसलिए 16 संस्कार जो बताए हैं सनातन धर्म में, वो इसलिए कि व्यक्ति गृहस्थ धर्म में जब प्रवेश कर रहा है तो उसका पालन सही ढंग से करे ताकि उसका भावी दाम्पत्य जीवन सुखद हो। इसलिए सारे संस्कार हमारे यहाँ है। पंडित जी, एक सवाल मेरे जी अंदर उठ रहा है। आपने अभी शादी देखी है, शादी समारोह हो रहे हैं जिस मुख्यमंत्री कन्यादान, इसमें कुछ अनियमितताएं देखने मिलती हैं। कुछ जोड़े ऐसे रहते हैं जो पहले से शादीशुदा रहते हैं, तो क्या शादी के पहले आदमी बिछड़ी पहन सकता है, क्या मांग भर सकता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ तो ये है कि जब तक व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, तो इस प्रकार से मांग भरने का, सिंदूर लगाने का और या बिछिया पहनने का बात तो नहीं है। शादी के बाद ही, जैसे ही शादी की रस्म होती है, उसी समय लड़का लड़की की मांग भरता है और वही शादी का सही संस्कार है। अब ये इस प्रकार से चूँकि सामूहिक विवाह होते हैं तो इसमें हो सकता है कि कहीं कोई अपने मन से कोई किसी तरीके से कोई जुड़ रहा हो, लेकिन यद्यपि अपने सनातन धर्म तो यही है कि नहीं, तो कहीं ये सनातन धर्म का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है? सनातन धर्म में की तो यह यदि ऐसा हो रहा है तो ये तो मर्यादा के विपरीत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी जब शादी हुई जानकी माँ के साथ, तो सारी की सारी विवाह की रस्में पूरी हुई, उसके बाद ही माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। तो हमारे यहाँ तो हजारों हजार साल पुरानी हमारी वैदिक पद्धति है। हमारे पंडित लोग मंत्रोच्चार करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सारे लोक मंगल की कामना करते हैं। तो इसलिए यदि इस प्रकार की व्यवस्था, तो ये तो व्यक्तियों को स्वयं समझना चाहिए कि जो शादी के जोड़े आते हैं कि यदि वे अविवाहित हैं तो यहाँ शामिल हों, और विवाहित हों तो फिर दोबारा विवाह कराने का तो हमारे यहाँ तो ये पुनर्विवाह का कोई प्रचलन है ही नहीं। जब तक के व्यक्ति की पति की पत्नी है, पत्नी का पति है, तो पुनर्विवाह का तो हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मर्यादाओं को इस प्रकार से कोई कर सकता है। शादी प्रोग्राम रखा गया है, क्या उद्देश्य रहा है, कैसे तरीके? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006 से एक अभिनव योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई, और इसके पीछे भाव ये था कि पहले बेटियों को बोझ माना जाता था, और जब बेटी पैदा होती थी तो घर परिवार के लोगों को चिंता की लकीरें खिंच जाती थी। बेटी को पढ़ाने लिखाने, उसके विवाह की चिंता लोगों को होती थी, परिवार को होती थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी के अभिनव योजना, बेटी बोझ न रह जाए, बेटी वरदान बने, और इसके लिए अनेक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योजना चलाई। उसमें हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसके तहत आज नरजावली विधानसभा क्षेत्र में 1075 विवाह संपन्न हुए, और हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो भी सब कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया है कि वैसे तो सरकारी कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है, फिर भी इसको कैसे और आत्मीयता के साथ जोड़ा जाए, और इसमें सब प्रकार से व्यवस्था करके हमारी कानूनी व्यवस्था मुस्लिम जोड़े भी, इसमें लगभग 60-70 जुड़े, मुस्लिम 77 जुड़े, तो उनकी संख्या है। तो ये कार्यक्रम संपन्न, और खासतौर पर ऐसे जो बहुत बड़े आयु में नहीं कर सकते, अच्छे से संपन्न। जी, और पूछने का गई शादी के साथ कैसी होनी चाहिए सनातन धर्म के अनुसार शादी होती है, उपचार हुई है ही, सब चीज़ों की। कई जोड़े ऐसे हैं जो मंच छोड़ के भागे, ऑलरेडी वो शादीशुदा थे, पूर्व में शादी कर चुके, और कई महिलाएं ऐसी हैं। प्रश्न खड़े हो सकते हैं, प्रश्न खड़ा होना भी चाहिए। जब कोई अच्छा काम, हम लोग तो सनातन से देखते आ रहे हैं, जब कोई अच्छा काम होता है तो कई बार प्रश्न भी खड़े होते हैं। नहीं, कुछ महिलाएं डिलीवरी थी, प्रेग्नेंट थी, वो भी फॉर्म भर रही थी, वो भी मंच से भागी। मुझे नहीं लगता, सबने फॉर्म पोर्टल के माध्यम से जमा किए, सरकारी व्यवस्था के तहत फॉर्म जमा हुए, और जो भी इसमें फॉर्म जमा हुए होंगे उनके विभागीय कार्यक्रम संपन्न होंगे। एक परीक्षण करने का काम स्थानीय स्तर पर जो हमारे ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक का रहता है, शहरी क्षेत्र में भी नगर पंचायत और नगर पालिका करते हैं। लेकिन हम सब लोगों का प्रयत्न ये रहा है कि एक आध दो कहीं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका भाव बड़ा पवित्र है। आज हम सबको ये भी महसूस करना चाहिए कि आज बेटी बोझ नहीं रह गई है। उसको यदि 49,000 रुपये की सरकारी मदद मिल रही है, और शादी पहली उसकी हो रही है, तो इसमें किसी को आप 49,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। इसमें कोई सामग्री नहीं दे रहे हैं।
और 1-2 दिन के अंदर वो चेक वितरण हो जाएगा। यदि कोई इस तरह का बात बताएगा कि पहले कोई है तो उसका अपन चेक अभी 2 दिन के अंदर है, यदि कोई आपत्ति करता है तो उसका चेक रुक जाएगा। ठीक। भाई जब ये जो हिंदू रीति रिवाज से सनातन धर्म में जो शादी का महत्व होता है तो किस हिसाब से देखा जाता है भाई जब? सनातन धर्म में जो मान्य परंपरा है वह मान्य परंपरा अनुसार जो रीति रिवाज हैं उनका पालन सनातन से होता आया है, उसका सनातन से पालन किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मान्य परंपरा है। अभी ये जो मकरोनिया में नरियावली विधानसभा में ये सम्मेलन हुआ है और इसमें कई जोड़े ऐसे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? स्वयं को हिंदू हितैषी और हिंदू की धर्म की संस्कृति का पैरोकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया जी यह बताएं कि उनके द्वारा जो सामूहिक विवाहिक सम्मेलन में इन सारे हिंदू धर्म की मान्यताओं को तार-तार किया गया है, इसके लिए वह जिम्मेवार हैं और इसके लिए उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक इन शादियों में हिंदू रीति रिवाजों की मान्य परंपराओं की संस्कृति का हनन हुआ है और इसके साथ साथ जो यह कार्यक्रम के आयोजक हैं माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, इनके द्वारा इनके कार्यालय से लोगों के फार्म भराए गए हैं, इनके कार्यालय से इस योजना की राशि के चेक वितरण हुए हैं, तो ये सीधे तौर पर आरोपी हैं। इस आरोप से वह बच नहीं सकते। मेरा सीधा उन पर आरोप है कि वह यह बताएं कि इन लोगों के फार्म भरने वाले उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा आम भोले भाले लोगों को गुमराह करके शासन की और जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की बर्बादी करने का उनको क्या अधिकार है। और इसकी जांच मैं चाहूँगा, चूँकि सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा इस अमानत में खयानत जनता के पैसे की गई है, लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब विधायक प्रदीप लारिया जी के कार्यालय में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के फार्म दिए जा रहे थे तो मैंने जनपद पंचायत के सीओ वर्मा जी से कहा था और आपत्ति ली थी कि किस अधिकार से, शासन के किस निर्देश से विधायक के कार्यालय से ये फार्म भरे जा रहे हैं, चेकों का वितरण किया जा रहा है। मेरी आपत्ति के बावजूद उसे दरकिनार करके मनमानी तरीके से यह कार्य हुआ है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के साथ साथ प्रशासनिक एजेंसी, जिला प्रशासन दोषी है। इन सारे दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, इसके बाद आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे और क्या करेंगे आगे? इस मामले को लेकर हम इसकी लड़ाई जनता के बीच में जाकर सड़कों पर लड़ेंगे।